आज भगवान का मन बड़ा उदास था। आंखें बार बार भर आती थीं देख करके कि ये ग्वालवाल आज तक ही मेरे संग है और इन बेचारे ने पतऊ ना है कि जिनते मेरो दूर है वे को समय आएगा। आज गैया चरावे भगवान गए लेकिन मन नहीं लग रहा था। भगवान जो एक कदम के पेड़ के नीचे लेट गए, एक शेख सखा आए के बोलो लाला चल खेलेंगे। भगवान की आंखें भर आई कि जा बेचारे को पता ना है कि जाको और मेरो आज तक कोई संग है तो मैं क्या बताऊं जाए। इतने में और ग्वाल बाल आ गए, बोले लाला चल खेलेंगे। भगवान ने कहा भैया आज मन नहीं है। बोले क्यों मन नहीं है? तब भगवान ने कही एक बात बताओ, काउदना मेरो और तुम्हारो ऐसा समय आयो कि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो भगवान मन की ले रहे हते। इतने में तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर के कही लाला ऐसी अशुभ बातें बोले मत, क्योंकि हम जब तक तोते मिले नहीं है तब तक संसार में रचे पचे हते। अब जादनाते तोते मनु मिलो का है, अब ये दुनिया अच्छी ना लगते। हम जगते ही तुझे याद करते हैं, तेरे पास आते हैं, तेरे संग गैया चराते हैं, तेरे संग माखन चोरी करते हैं। हमने अपना मन दिया है, दिल दिया है तुम्हें, अब तेरे बिना जीने की कल्पना सही नहीं है। भैया भगवान उन ग्वाल वालों को समझाने लगे कि भैया कर मन सो मिलिवो भयो कर्म ही तो बिछुड़ा। ई कर मन सो मिलिवो भयो कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया हमारा तुम्हारो जितने दिना को संग तो ना हम उतने ही दिना तो संग रहेंगे। शाम हो गई, गाय हाँक दी और गाय जब बाड़े में बंद करी, काका अक्रूर जी आगे लेने के लिए उनसे कहा काका तुम मुझे लेने आए हो ये मुझे तो पता है, पर मेरी मैया यशोदा को मत बताना। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ तो है ही पर मेरी भक्त भी है वो। तो हिमोए नाते अनेक, मेरी प्रार्थना है वो रात भर रो रो करके बुरा हाल कर देगी। मैं सुबह अपने तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अक्रूर जी ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। आज जब भगवान जब प्रवेश कर रहे थे ना वृंदावन में, गाय लेकर के आए थे, तो गोपियां रोजाना दर्शन करके खुश हो जाती थी, लेकिन आज भगवान ने किसी की ओर देखा ही नहीं। जब वो देखते नहीं थे तो फूल फेंकती थी वो, आज फूल भी फेंके तो भी भगवान ने नहीं देखा। बताए क्यों? हमारे यहाँ बेटी की शादी होती है, वो जाने वाली होती है, 4-6 दिन रह जाते हैं तो उसे रोना आता रहता है, अपनी गली को देख करके, अपने कमरा को देख करके, अपनी सखियों को देख करके, अपने चाचा ताऊओं को देख के रोना आता है कि ये मेरे चाचा मेरे पराये हो जाएंगे, ये मेरा कमरा मेरो नहीं रहेगा, ये मेरी चाची ताई सब मुझसे पराई छूट जाएंगी, ये मेरे गैया बछड़ा सब छूट जाएंगे। तो वो बच्ची जैसे सबको देख करके रोती है ना, बिछड़ने की याद करके, ऐसे ही भगवान सबको देख करके रोना आ रहा है। भगवान ने जो है ना अपने कमरे में जाकर के, रात हो गई और विचार कर रहे थे कैसे मैया को समझाएंगे, कैसे नंद बाबा को समझाएंगे। जब मैया को और नंद बाबा को समझाएंगे तो वो मेरा क्या हाल करेंगे, क्या होगा, ये सोच ही रहे थे। इतनी देर में बात जाने कहां से फूट गई, और बात जब फूटी ना कि लाला जावे बारो है, लाला लेवे के लिए आए अक्रूर जी। आधी रात पे गोपियां आ गई, सब रोने लगी कि लाला जाएगा, ये कैसे तय कर लिया।
ये कैसे तय कर लिया लाला ने हमसे पूछे बिना? अरे हम पे कोई गलती भैया का? पता है ग्वालवाल अंदर गए लाला मनावे के लिए। इधर गोपियां रो रही हैं, उधर यशोदा की रात में नींद खुल गई उनके रोने को सुन करके। और यशोदा जब दरवाजे पे आई, कह रही बाबरियो काहे क्यों रो रही हो, मेरे दरवाजे पर क्या बात है? तब गोपियों ने रो करके कहा, अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पता ही ना। बोले कहा कि श्याम सकारे जाएंगे ये नैन मरेंगे रो। हमने जा लालाते मन नहीं लगाया हो तो ठीक हो। हमने जाते थोड़ी दूरी बनाए के राखी होती तो ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं पता हो कि जो हमें बीच मझधार में छोड़ के चले जाओ। कि श्याम सकारे जाएंगे इन्हें न मरेंगे रो। हे विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो। यदि विधाता ने हमारो कल के दिन वियोग लिखो हो तो वह कल ये कबू आवे नहीं। हम तो पूरी जिंदगी अंधकार में काट देंगी, पर हमारा लाला हमें छोड़ के नहीं जाए। हे विधाता, हम तो ते प्रार्थना कर रही हैं। ये बात जब जसोदा ने सुनी, जसोदा रोती भई सीधे लाला के कमरे में। और लाला ने मैया के पावन में माथा टेक के आंसुओं से चरण धो डाले। मैया ने जब ऊपर उठा करके देखा, आंखों में लाला के आंसू। मैया ने की बेटा मैं क्या सुन रही हूं, तू मुझे छोड़ के जा रहा है? ये मैं सुन क्या रही हूं? तब भगवान कहते हैं, मां करम न सो मिलिवो भयो कर्म ही तो बिछुड़ा। अरे मैया, एक दिन सबको बिछुड़ना पड़ता है। मेरे कर्तव्य के मार्ग पर जावे को समय आएगा। अब लीला के दिन पूरे है गए। मैया एक न एक दिन माँ बेटा को बिछड़ना ही पड़ता है। सबको बिछड़ना पड़ता है। भैया भैया बिछड़ जाते हैं, बहन भैया बिछड़ जाते हैं, माँ बेटी बिछड़ जाते हैं। एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। माँ मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं कर्तव्य के मार्ग पे चल करके और अपने कर्तव्य को पूरा करूं और मैं अपने कर्तव्य में पास हो जाऊं। तेरी याद ना आवे मोए, नहीं तो मेरा चित्त यहीं रखा रहेगा तो मैं कैसे कर्तव्य का पालन करूंगा। भैया यशोदा मैया ने कहा, लाला आज तू ऐसी ज्ञानी की सी बात कर रहा है ना, मुझे एक बात याद आ गई। पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी, तब कहा था कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगा। मैं बड़ी खुश भई, पर पंडित जी ने कहा था कि जब तेरो लाला राजा बनेगो ना, तब तोते हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जागो। तू खोए बैठेगी जा लाला है। इसलिए आज मुझे लग रही है वो दूर हैवे को समय आएगा। इसलिए मैं तो रोकूंगी तो नहीं कि मेरा लाला राजा बनेगा, पर मेरी एक प्रार्थना है बेटा, जब तू राजा बनेगा ना तो तेरे नौकर चाकर होंगे, दास और दासी होंगे, तो अपने महलन में तू मुझे नौकरी पर आके लियो। मैं तेरी चाकरी करती रहूंगी, नौकरी करती रहूं। काउते नहीं कहूंगी कि मैं तेरी माँ हूं। और तू जो है तेरे दर्शन कर लो करूंगी सवेरे सवेरे, तेरा गोबर पानी करती रहूंगी गौशाला को। जब तेरा गोबर पानी करूंगी, तेरी चाकरी करूंगी, तो मुझे दर्शन है जाओ करेंगे, मेरा बुढ़ापो कट जागो।
अन्यथा मेरो जीवन बड़ो मुश्किल है जागो। अब तेरे बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। भगवान ने कहा मैया, अरे माँ तू नौकर की बात कर रही है, पंखा कम करो जाओ। सही अब सही है, कम है वो। अरे माँ ऐसी बात क्यों कर रही है? मैं तेरो बेटा हूं और तेरो ही बेटा रहूंगा। चाहे मैं राजा बन जाऊं चाहे महाराजा बन जाऊं, कितनों बड़ो, पर मैं तेरो ही बेटा हूं और तेरो ही बेटा रहूंगा। इस प्रकार से पूरी रात हो गई। सुबह जो है मैया ने लाला को तैयार किया है, श्रृंगार किया है। और दिना तो खुश होकर के श्रृंगार करती थी, पर आज रो रो करके श्रृंगार कर रही है। मोर मुकुट पहनाया, टीका लगाया, रो करके माथा बार बार चूम लेती है। भैया भगवान मैया से लिपट करके मिले, ग्वाल वालों से मिले। वो जो सखा था ना गरीब, जो इन्हीं के में से खा लेता था, जब बातें लिपट के भगवान रोए तो वो बोलो, लाला तेरे बल पे हम कऊ गरम घुस जाते अब तक तो, पर अब तू नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। जब और तेरे सखाओं पे तो कऊ पे खेत है, कऊ पे गैया है, कऊ पे व्यापार है। मैं तो तेरो बहुत गरीब हूं, मेरो गुजारो कैसे होगा? मैंने तो तेरे ही बल पे फेंट खसी हती, तू जीवे को सहारो मिल गो हतो। तब भगवान ने कहा, सखा मेरा सखा कभी भूखा नहीं मरता, चिंता न करना। सभी गोपियों से मिले। भगवान अक्रूर जी ने कहा कि देर हो रही है। बोले मुझे अभी एक से और मिलना है, जो मेरे बाबा है नंद, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखाया। बाबा नंद अंगुरिया गहि नित चलनो मोय सिखावे। थक्यो जान मोय लेत गोद में, बार बार हृदय सो लगावे। ऐसो नंद बाबा से तो मैं मिल लूं। अच्छा माताएं तो रो लेती हैं, लेकिन पुरुष क्या है, रोना दिखाना नहीं चाहता। इसीलिए नंद बाबा अकेले कोने में जो है रो रहे थे। भगवान गए और बाबा से जाके लिपट गए। बाबा मुझे क्षमा करना, जब मैं तुम्हारी सेवा करने लायक बड़ो भयो तभी मैं आपसे दूर जा रहा हूं। ये मेरी कृतज्ञता है, मुझे क्षमा करना। बाबा नंद ने माथा चूम करके कहा, बेटा जो वस्तु परमात्मा जितने दिन तक के लिए जिसको देता है ना, वो उतने दिन तक उसे मिलती है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे भैया हो, चाहे माँ हो, चाहे जो हो। तू हमें परमात्मा ने इतने दिना तक दयो जी बहुत है। हम पे तो कोई हद ही नहीं हो। बुढ़ापे में जितने दिना तक दयो, पर बेटा एक प्रार्थना है। हाँ बाबा, इतने दिना तक तू रहो, कबो हमने पीटियो होए, कबो मारियो होए, कबो कोई बाप के नाते ऐसी कुछ मैंने क्रियाएं की उन्हें दिल में मत रखना। भगवान रो पड़े, बाबा कैसी बात करते हो आप। तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे प्रेम में जो मुझे इस वृंदावन में मिला है ना, ये तो मुझे वैकुंठ में भी नहीं मिला। मैं इसको कैसे भूल पाऊंगा। नंद बाबा के दिल पे उसका बचपना किलोल करने लगा। ऐसे हंसता था, ऐसे बोलता था, ऐसे मुरली बजाता था, ऐसे रूठ जाता था, ऐसे मनाती थी इसे जसोदा। कान्हा कान्हा की
वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई। ही मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। ये कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर, ये कड़वी रहते सच्चाई हो। बाबा से मिलकर के भगवान रथ पर बैठे हैं और रथ पे बैठ करके थोड़ी दूर चल पाए थे। गोपियां कुछ रास्ते में लेटी थी कि हमारे ऊपर है कि ले जाओ। अब हम जीना तो हमें है नहीं, क्योंकि जीना तेरे बिना इतना कठिन है, उससे सरल मरना है। इसलिए तुम जो है हमारे ऊपर रथ निकाल ले जाओ, हमें मार जाओ। भगवान ने उतर करके गोपियों को समझाया, अपनी सौगंध दी, रोका। इधर पीछे मैया यशोदा बेहोश हो गई। जब वो बेहोश होके गिर पड़ी, लाला फिर आए, माँ माँ देख मैं अभी तेरे पास हूं, कहूं ना गयो। मैया ने आंखें खोली और आंखें खोल करके आंसुओं की धार बंद गई। तब मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, लाला वैसे तो मैं तेरी माँ हूं, पर मेरी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है। मैं तो रोकूंगी नहीं, क्योंकि माँ का दिल तो ऐसा होता है कि ये चाहता है कि मेरा बेटा जहां रहे, धरती के काऊ छोर पे बस खुश रहे। मेरी जो भगवान ते प्रार्थना है, मेरी दुआ है, तू जहां रहे खुश रहे। मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरा लाला राजा बनेगो, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले हाँ मैया। बोले मोए एक कष्ट सताता है, एक दुख देता है, एक बात मुझे दुख देती है। क्या? बोले तेने एक दिन में ही मटकी फोड़ दी और मोए बात पे गुस्सा आ गई, और गुस्सा आ गई तो मैंने तू पूरे दिन बांध के रखो, भूखो प्यासो। तो बादना की जब याद आ जाती है तो मेरा कलेजा फटने लगता है, रोने लगता है कि ऐसा मैंने जिन हाथन ते क्यों करो। जब भी मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। तू मोते यूं कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। ये माँ का कलेजा होता है भैया। पहले तो अपने बेटे को मारना नहीं चाहती, लेकिन काऊ कारण ज्यादा परेशान है जाए और वो पीट दे तो बच्चा को देखना थोड़ी देर बाद तुम्हें खेल तो मिलेगा, लेकिन वो माँ पूरे दिन रोती है और 10-20 जगह गावेगी कि मैंने आज जो बहुत मारे हो। 10-20 जगह पकड़ पकड़ के दिखावेगी, देखो जाके पीठ पे ये नीले दाग पड़ गए हैं, जो मेरे हाथ एक लकड़िया पड़ गई तो मैंने दे 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 कुटाई कर दी। अब बालक ना रो रहा, लेकिन माँ का कलेजा रो रहा है। भगवान मैया कहती है बेटा तू मोते कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। भगवान बोले मैया कैसी बात करती है तू? अरे तेरे बांधवे में जो सुख मिलो वो सुख मुझे कहूँ आज तक नहीं मिलो। मैं तो जब जब जा दुनिया में अवतार लूं तेरो ही बेटा बनूं और तेरे ही आंगन में खेलूं और तू मुझे बांधे और मैं बंधूं, ये तो मेरे दिल की बड़ी इच्छा है। तू बावे मन मेलो मत करे, मुझे कोई कष्ट ना भयो, मुझे तो बड़ा सुख मिलो तेरे बांधवे में। कितना निर्मल और पावन है
माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ई बेटा कोई माँ से रूठे, ई माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन